मैं चाहूँगा कि आप जी मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद यादव है और मैं सीएचसी चौरी में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में पोस्टेड हूँ और मेरी तैनाती यहाँ दिसंबर 2022 से। ये जो क्षेत्र है कहीं न कहीं गरीबों का क्षेत्र है। जी, जी। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं। ज़्यादातर जो जनसंख्या है, बच्चों से जो जनसंख्याएँ अस्पतालों में आज जा रही हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज लोग प्राइवेट की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? जी लोगों को जानकारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है कि हमारे सरकारी जो संस्थाएँ हैं वहाँ पे क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो इस जानकारी के अभाव में ही लोग जो हैं प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं या कह सकते हैं कि यही दिक्कत है, लोगों को जानकारी नहीं है प्रॉपर। क्षेत्र के लोग हैं, आपके पास अगर आते हैं तो उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके, उसमें क्या-क्या वृद्धि हुई है? जी अभी हमारे चौरी सीएचसी में 3 बेड का मिनी पीआईसीयू उपलब्ध है, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे खुद के कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, जिससे कि 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध है और हमारे ही सीएचसी में ही 4 बेड का जो है एनआईसीयू में बेड भी उपलब्ध है, जिसमें कि हम लोग एनबीएसयू कहते हैं, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसमें 4 बेड का आईसीयू छोटे नवजात शिशुओं का भी उपलब्ध है। आपके द्वारा गरीबों के लिए किस प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बारे में बताएं। जी गरीब जनता के लिए हम यही चाहते हैं कि उनका शोषण ना हो, इसलिए अभी हमारे जो चौरी में जो लैब है, हम बहुत सारी जांचें हैं जो हमारे अंदर हो जाती हैं और कुछ 2-1 जांचें होती हैं जो अंदर नहीं उपलब्ध है, तो उसके लिए मान लीजिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो जांचें अंदर हमारे उपलब्ध है हम अंदर से ही कराते हैं। अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अच्छे ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध है और अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमारी पूरी 3 डॉक्टर की बाल रोग में जो विभाग है हमारा 3 डॉक्टर्स की टीम है। तो मौसम बदलते हैं, बीमारियां बदलती हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है मरीज मौसम बदलने के बाद उनकी जो बढ़ोतरी होती है तुरंत अस्पतालों में हो जाती है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जो आपका ये क्षेत्र है, गोरखपुर का सबसे बड़ा जो चौरी चौरा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के गरीबों तक, हर घर तक अपने इस माइक के माध्यम से क्या उपचार बताना चाहेंगे कि कैसे मौसम बदलने के बाद आप क्या-क्या करें तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? जी, पहली बात तो बच्चों की देखरेख अच्छे से करें, बच्चों को ठंड से बचा के रखें, गंदगी से बचा के रखें, बच्चों को गंदगी में ना खेलने दें, बाहर की चीज़ें ना खाने दें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बाहर जो है ये चिप्स हैं, ये मीठा चीज़ें हैं, ये खाते हैं, तो इनसे बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे बीते बरसात में बच्चों को फोड़े फुंसी की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि वो बच्चे बाहर गंदगी में खेलते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। घर का अच्छा-अच्छा खाना खिलाएँ, बच्चों को बचा के रखें, गर्म कपड़े पहनाना शुरू करें और धूल मिट्टी से बचा के रखें। पहले जब सरकारी अस्पतालों में लोग आया करते थे तो ज्यादातर डॉक्टर बाहर का दवा लिख दिया करते थे, जिससे लोग जब आते थे तो आप सरकारी समझ के आते थे कि हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, हमें अच्छी दवाएं लिखेंगे और वहां से हमें प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें दवा जो लिखी जाती थी काफी महंगी पड़ती थी बाहर से। उसको समय क्या है और आपके स्टाफ जो भी हैं, जो लोग हैं, वो किन-किन बीमारियों को देखते हैं उसके बाद? जी, हम लोग अभी जैसे ये अक्टूबर 1 से हमारा समय 10 से 4 का हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हर दिन एक इमरजेंसी डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, पूरे 7 दिन और 4 बजे के बाद एक डॉक्टर जो इमरजेंसी में रहते हैं वो देखते हैं, 4 बजे तक सभी डॉक्टर्स अपना जो विभाग है वहाँ पे मौजूद रहते हैं। बीमारियाँ देखिए बच्चों में जो कॉमन बीमारियाँ हैं दस्त हो गए, मतलब बच्चों का पेट खराब होना, सर्दी-जुकाम, निमोनिया होना और अभी आजकल तो वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ये चीज़ें हो गई। तो लगभग हम लोग ऑलमोस्ट जो प्राइमरी केयर पे जो होता है, हम लोग सब कुछ वो देखते हैं बच्चों में। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र और गोरखपुर के जहाँ तक के इन लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कहीं अब प्राइवेट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है और आप पहले यहाँ आएँ, अपने बच्चों को दिखाएँ और अच्छी दवाइयों के साथ-साथ अच्छा ट्रीटमेंट पाएँ। जय हिंद, जय भारत। क्या दिक्कत है? सर मुझे चक्कर आता है बहुत ज़्यादा। कब से आता है? उल्टी होती है? कभी चक्कर हो जाता है। क्या दिक्कत से रहता है चक्कर? उल्टी कितनी आज सुबह से भी उल्टी हुआ है? नहीं सुबह से नहीं। कल हुआ था? खांसी वगैरह? खांसी या सांस में दिक्कत। सांस में थोड़ा खांसी ज़्यादा। सांस लेना सांस छोड़ना। छाती में ये पहले पीछे भाप लगाइए, भाप लगा के आइए पीछे एकदम बच्चों वाला हुआ है। ठंडा चीज कुछ नहीं खाओगे, समझे? निमोनिया जैसा हुआ है इसकी वजह से। हाँ पहले जाइए पीछे, भाप लगाइए और सांस फूल रहा है ना, वहाँ से वजन कराते रहिएगा। वहीं पे सिस्टर होंगी, वजन लिखवा के लाइएगा। इशरावत हाँ आइए।